Hello everyone, welcome back. Himanshu this side. So we were with our continuing with our lecture series and in ray optics हमने अभी लेक्चर नंबर 1 कवर करा था जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर करे थे और कुछ टॉपिक्स रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रह गए थे जिन्हें हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 की जो हमारी मेन फोकस होगा या जो मेन हेडलाइन होगी वो होगी मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो रिफ्लेक्शन से आने वाला सारा क्वेश्चन आपको पता है, बशर्ते आपको क्या बोलते हैं सही साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए और इन सब की सही जगह पे वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एम, विच इज़ वेरी सिंपल। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, उनके डेरिवेशंस भी आ जाते हैं तो हम डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले हैं। where r is radius of curvature and f is focus। ठीक है, फोकल लेंथ। सो क्या रिलेशन होता है? यू ऑल नो r इक्वल्स टू, अब हमें इसे प्रूव करना है, फटाफट करते हैं। सपोज दिस इज आर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कोई लाइट रे आई और टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। फाइन, ठीक। नाउ लेट अस ड्रॉ रेडियस ऑफ कर्वेचर। This is your C. Now this will be angle I and this will be angle R। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? दैट R इक्वल्स टू 2F। नाउ दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी फोकल लेंथ। ओके, नाउ लेट्स गिव देम सम एंगल। इसे P बोलते हैं, पोल, और इनके नाम देते हैं, C हो गया, F हो गया। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज M। ठीक हो गया। लेट अस कॉल दिस एंगल अल्फा, लेट अस कॉल दिस एंगल एज बीटा। ओके, नाउ अगर मैं इस ट्राइंगल में tan अल्फा कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज, लेट अस कॉल दिस m डैश अपॉन बेस। बेस कितना होगा यहाँ पर? बेस होगा आपका एफ पी डैश। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं tan बीटा कैलकुलेट करता हूँ तो वो आएगा आपका एम पी डैश बाय आर। क्लियर? देख लीजिए, अगर मैं tan अल्फा कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी एम पी डैश बाय एफ पी डैश एंड tan बीटा दैट विल बी एम पी डैश बाय पी डैश सी, दैट इज आर। पी डैश सी लिखते पहले से। अब अपने एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस बहुत सिंपल है। पहला तो क्योंकि इसका कर्वेचर स्मॉल लेते हैं, जितने भी हम मिरर्स लेते हैं उनका कर्वेचर क्या कंसिडर करते हैं? स्मॉल। तो पी डैश को किसके बराबर मानते हैं हम? ई के बराबर। एंड सेकंड एजम्पशन है, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, क्योंकि पैराएक्सियल रेज है, इसलिए ये एजम्पशन पूरे ऑप्टिक्स में चलेंगे। अभी मैं लिखवा देता हूँ आपको। tan अल्फा कैन बी कंसिडर या tan थीटा कैन बी कंसिडर्ड एज थीटा, sin theta can also be considered as theta, and cos theta is considered as 1। These are small angle approximations, इन्हें कहते हैं small angle approximations। ठीक हो गया। Now अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा और ये एंगल भी I होगा। ऐसा क्यों? ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन, और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो आई आई, अब ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा, अगर गौर से देखो तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये होगा 2i। नाउ अल्फा बिकम्स 2i एंड बीटा इज आई, और टेन अल्फा को अल्फा ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हो गया अल्फा एम पी डैश बाय फोकल लेंथ एफ, और अल्फा किसके बराबर आया था, आई के बराबर है ना, सॉरी 2i, अल्फा आया 2i, इक्वेशन नंबर 1, और बीटा आया आई, सारे अप्रोक्सीमेशन लगा के ये आ गया एम पी डैश आर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 2i बाय आई इज इक्वल टू एम पी डैश से एम पी डैश कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आर बाय आर से आई कैंसिल, आर कितना आ गया 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है, कभी कभार इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, होप आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट में आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिखा दूंगा ताकि आप नोट कर पाए सब, ठीक है। चलिए आगे चले, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी ने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला होता है क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f होती है फोकल लेंथ, v होती है इमेज डिस्टेंस, और u होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/f 1/v प्लस 1/u, किस काम में आता है, टू प्रिडिक्ट where the image will be formed, और उसका नेचर भी बताता है सब। देखो यही ना फिजिक्स की एक खासियत है, आप लोग पूछते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, फिजिक्स इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज द मेन रीजन वी अंडरस्टैंड साइंस या फिर वी लर्न साइंस इज दैट इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यू डोंट नो कि इमेज कहाँ पर बनेगी, बट इफ यू नो द मिरर फॉर्मूला देन आप पहले ही बता सकते हो कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इवेंट होने से पहले। इवेंट अभी हुआ भी नहीं है, उससे पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हो दैट वेदर वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, सो दैट इज इक्वलेंट टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की अगर एबिलिटी कोई आपको देता है या कोई आपको मतलब ये पावर देता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, दैट इज फिजिक्स, दैट इज साइंस। साइंस अगर आपको आती है सो सम हाउ इन सम इवेंट्स यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ साइंस, क्लियर। सो let's start। let us consider this as some object O। अब ऑब्जेक्ट O से आई आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई और कहीं प्रिंसिपल एक्सेस से पास हुई, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दिस इज योर पोल। नाउ वी विल ड्रॉ द नॉर्मल, ये बनाया हमने नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल। और आपने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी रहती है उसका पोल से जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सेस को कट करेगी यहाँ बनेगी इमेज, दिस इज इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, एंड दिस इज सपोज m। नाउ क्या करते हैं हम एंगल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया लेट अस सपोज इट इज अल्फा, इमेज ने जो एंगल बनाया इसे मान लेते हैं बीटा, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल ने एंगल बनाया लेट अस कॉल इट गामा, ठीक है। वही करेंगे, tan अल्फा बीटा और गामा कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं
और एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लेते हैं. सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, so this will be angle of reflection, it will also be theta, because according to laws of reflection angle of incidence equals to angle of reflection. ठीक है, शुरू करें. तो tan बीटा कैलकुलेट करते हैं. so this will be p dash. tan बीटा कितना आएगा आपका, mp dash by v. assumption आपको पता ही है, p dash is similar to p. similarly if we calculate tan gamma, tan गामा कितना आएगा, दैट इज mp डैश अपॉन बेस कितना है देखिए r एंड tan अल्फा, ये कितना आएगा mp डैश बाय q. ठीक, दूसरा असम्पशन क्या है, दैट tan बीटा इज सिमिलर टू बीटा. ऐसे ही tan गामा इज सिमिलर टू गामा एंड tan अल्फा इज सिमिलर टू अल्फा. तो इस असम्पशन के बाद बीटा हमें मिल गया mp डैश बाय v, गामा हमें मिला mp डैश बाय r और अल्फा हमें मिला mp डैश बाय u. ठीक है, ये तीनों चीजें हमें मिल गई स्क्रीन पे. अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे हम चलते हैं और इनके बीच में रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे, देखिए इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा. ठीक है, इस ट्राइंगल के अगर दो इंटीरियर एंगल देखें अल्फा और थीटा, इनका सम होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर विच इज इक्वल टू गामा. सो आई विल राइट दैट अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू गामा. लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा वाला ट्राइंगल दिखाऊं, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये ट्राइंगल देखिए, इसके जो इंटीरियर एंगल है वो कौन है, गामा एंड थीटा, और इनका सम होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर विच इज बीटा. तो यहां पर क्या आएगा, गामा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा. लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 माइनस 1. तो क्या मिलेगा हमें, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा गामा माइनस अल्फा और यहाँ मिलेगा बीटा माइनस गामा. ठीक है, गामा को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा 2 गामा और ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा. अब ऑलरेडी आपने अल्फा बीटा एंड गामा कैलकुलेट कर रखा है, तो रख दीजिए 2. गामा की वैल्यू कितनी आई थी, mp डैश बाय r. बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, mp डैश बाय v. एंड सिमिलरली अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, mp डैश बाय u. अब mp डैश देखिए सब में कॉमन है ना, तो इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, वेरी इजी. बचा क्या, 2 बाय r इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस, एंड अगर मैं इस r को नीचे भेज दूँ और 2 को नीचे भेज दूँ तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन r बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय v. r बाय 2 क्या होता है, f. 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय v. तो दिस वे आपको मिरर फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, क्लियर. चले आगे, वेरी इजी. सो नोट करने वाली बात है, इन सॉल्विंग क्वेश्चंस consider the signs of f and e. For concave mirror, f is नेगेटिव, क्योंकि कैसी इमेज बनती है यहाँ पर, रियल फोकस, क्या बोलते हैं इसे, रियल फोकस. ठीक, और अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की,
वहाँ एफ कैसा आता है, पॉजिटिव। वाई, बिकॉज इट इज वर्चुअल। क्लियर, होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, दिस इज मिरर फॉर्मूला, इसे बहुत बेहतर तरीके से आप यूज करिए, और इसका अगर आपको एक समझ में आया है, आप साइन रखेंगे, सारे आंसर आपके इसमें मिल जाएंगे, जितने भी आपको रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। एक या दो क्वेश्चन ही बनने, ज़्यादा बनने नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो भी रिफ्लेक्शन से आएगा वो आपका इस मिरर फॉर्मूला की मदद से सॉल्व हो जाएगा, और जो क्वेश्चन इस मिरर फॉर्मूला की मदद से सॉल्व नहीं होगा उसके लिए हम करते हैं मैग्निफिकेशन। सो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इमेज का होता है ना, कि इमेज कितनी बड़ी है छोटी हुई है। अब ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लेटरल, या फिर इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका एक्सियल। ठीक है, अब लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट में मैग्निफिकेशन, दैट इज m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सियल क्या होता है, डिस्टेंस में, दैट इज माइनस वी बाय। और अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो m कितना आता है, एच आई बाय एच नॉट इक्वल्स टू माइनस वी बाय। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस फॉर्मूला, और इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पर हमने एक रखी है ऑब्जेक्ट, लेट अस कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज ए बी। अब इससे एक पैरेलल रह गई, और टकराने के बाद कहाँ से पास होगी सबको पता है, फोकस। ठीक है, दूसरी ले लेते हैं, तो सीधे पोल पे इंसिडेंट है, और उसके साथ क्या होगा, ये जो पोल पे इंसिडेंट रे होगी, ये टकराने के बाद जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल जाएगी, है ना, दैट इज, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। ये जो एंगल आई होगा और ये जो एंगल आर होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसे पी पॉइंट दे दिए। क्लियर। अब दो ट्राइंगल्स देखिए कौन कौन से, जिन पे मैं गौर कराना चाह रहा हूँ। एक होगा ए बी और पी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी एंड पी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एंड पी। तो अगर आप गौर से देखिए तो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी है। अब कैसे सेटअप करेंगे सिमिलरिटी, ये वाला एंगल देखिए, दोनों में परपेंडिकुलर है, yes. दोनों में दिस एंगल इज 90, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, सेम। और दो एंगल सेम है, तीसरा तो सेम ही होगा, ये वाला भी सेम है। सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी पी is similar to triangle डैश बी डैश पी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी सेटअप हो गई। तो आपको पता है क्लास 9 क्लास 10th की नॉलेज से दैट सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये हमें बार बार लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो क्या है यहाँ पर, ए बी अपॉन, या फिर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी अपॉन बी। अब ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एज यू कैन सी दैट हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। बी डैश पी क्या है, सॉरी ए डैश पी आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका ए डैश पी अपॉन ए पी। ए डैश पी क्या है आपका, दिस इज इमेज डिस्टेंस v, एंड सॉरी ए डैश पी अपॉन बी पी आएगा, यहाँ पर हमने नेमिंग ऐसे करी है ना। ठीक है,
तो ए डैश बी अपॉन बी पी आएगा। क्लियर? तो ए डैश पी क्या है आपका वी, एंड बी पी क्या है दिस इज यू। और दोनों को साइन के साथ कंसिडर करते हैं तो इनका साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, एच आई बाय एच नॉट इक्वल्स टू माइनस पी बाय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लियर? इसे भी नोट कर लीजिएगा आप अभी यहाँ से, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू दिस। ठीक, क्लियर, डन। चले आगे चले। सो हमारा प्लेन मिरर का केस बचा हुआ था, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर? प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इसमें रेस कभी भी आपस में मीट कर ही नहीं पाती। ठीक है, एंड इट मेक्स एन अपराइट इमेज। कैसी इमेज बनाता है? अपराइट। ऑल्सो इट मेक्स एन इमेज ऑफ सेम साइज। जितनी ऑब्जेक्ट होगी उतनी साइज की क्या बनती है? इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन अगर देखें हम तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, और अगर हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस की बात करें तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इट फॉर्म्स virtual upright image of same size and say distance in behind the mirror as in front of mirror। दैट इज यू और वी दोनों क्या रहते हैं? सेम। यू इक्वल्स टू, क्लियर? चले आगे। सो एक इमेज बना के दिखा दें हम यूजिंग अ प्लेन में। स्फेरिकल सरफेस बना दी। दिस इज योर प्लेन में। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस मतलब। ये अपन ने ली प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे एक रे आई, टकराई और मिरर से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब नॉर्मल तो इसका हर पॉइंट पे क्या बनता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों क्या होंगे? सेम। अब अगर इस रे को पीछे एक्सटेंड करूं, ऐसा लगा कि ये रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रे डालूं तो वो टकरा के वापस आ जाएगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। और इसे भी पीछे एक्सटेंड करूं, ऐसा लगेगा इधर से आ रही है। तो ये रेज यहाँ पर मीट होती हुई अपीयर होंगी। दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज इमेज। और कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। सो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं। अगर आपको इससे एक रियल इमेज बनानी है तो कुछ स्पेशल सिनेरियो करने पड़ेंगे, कुछ एंगल्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और एक से ज़्यादा मिरर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी कर लेते हैं हम। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ए और बी। वही एक टॉप से निकालूंगा तो कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक अगर नीचे से लगाएंगे, अब इसे अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं और एक नॉर्मल इंसिडेंस करूं
ये वापस आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मीट कर रही है। तो दिस विल बी योर ए डैश, और ये भी ऐसे इधर से आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस करूँ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कहीं पे मीट कर। दिस विल बी बी डैश। तो देखो ये ऑब्जेक्ट थी आपकी और ये हुआ इसका इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इनको कंपेयर करो तो दोनों का साइज क्या है, सेम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी सेम एज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर, दोनों बराबर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था, है ना। और मैग्निफिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैग्निफिकेशन है इससे रिलेटेड कुछ बातें और बता देता हूं। जैसे अगर मैग्निफिकेशन का साइन क्या आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इसका मीनिंग है कि इमेज कैसी बन रही है, अपराइट या फिर इरेक्ट। और अगर अपराइट इमेज होगी तो जनरली वो कैसी होती है, वर्चुअल। अगर साइन क्या आया, नेगेटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, नेगेटिव। का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का साइन क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट। मतलब इमेज कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड, है ना, क्लियर। इन्वर्टेड इमेज के साथ साथ वो कैसी होने वाली है, अगर मैग्नीट्यूड मॉड m का ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 आ गया, दैट मीन्स इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा। एंड इफ मॉड m इक्वल्स टू 1, देन वी कैन इंटरप्रेट दैट इमेज का साइज क्या होगा, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। तो इतना सब कुछ इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ या स्क्रीनशॉट ले पाएँ। See, this was page 1 and 2 where we learnt about relation between r and f, which is r equals to 2f. इसे नोट कर लीजिए, डेरिवेशन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट मिरर फार्मूला। समराइज कर रहा हूँ मैं क्विकली वीडियो को। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, क्लियर। नाउ होप आपने नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मूविंग फॉरवर्ड, तो दिस वाज आवर पेज नंबर 3 and 4 जहाँ पर हमने मिरर फार्मूला को बेहतर से ड्राइव कराया। एंड लास्टली वी लर्न अबाउट मैग्निफिकेशन, जो कि दो प्रकार का होता है, विच इज लेटरल एज वेल एज एक्सियल। लेटरल को कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही होता है नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, विच कम्स आउट टू बी hi/h0। और एक्सियल कितना होता है, -v/v, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इसका हमने डेरिवेशन कराया। एंड लास्टली एक टॉपिक अपना छूट गया था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और हमने क्वालिटीज पढ़ी ऑफ अ इमेज, द प्रॉपर्टीज पढ़ी ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विच वाज वर्चुअल, अपराइट, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। एंड लास्टली वी डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैग्निफिकेशन, कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल है और अपराइट है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आता है, इमेज इन्वर्टेड है और रियल है। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आता है तो मैग्नीफाइड है, अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आता है तो डिमिनिश्ड है, और अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो सेम साइज है। सो रिफ्लेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम रिफ्लेक्शन से जुड़े कम से कम 9-10 बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे या सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
या फिर कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 99% आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आप कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।